नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर विजय सिद्धार्थ के बारे में, जो कि सीसीडी के फाउंडर थे। कैफे कॉफी डे दैट इज सीसीडी के फाउंडर मिस्टर विजय सिद्धार्थ ने नेत्रावती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया है। वैसे मिस्टर सिद्धार्थ कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिस्टर एस एम कृष्णा के सन इन लॉ थे। चलो तो जान लेते हैं कि मिस्टर विजय सिद्धार्थ की स्टोरी क्या है, कैसे उन्होंने सीसीडी शुरू किया और वो क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। मिस्टर विजय सिद्धार्थ का जन्म कर्नाटक के चिकामगलुरु डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उन्होंने मैंगलोर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की और उसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर 1983-84 में उन्होंने मुंबई में जेएम फाइनेंशियल कंपनी ज्वाइन की। 2 साल जेएम फाइनेंशियल में जॉब करने के बाद वो बेंगलुरु चले आए। कुछ टाइम तक उन्होंने अपना कॉफी का फैमिली बिजनेस चलाया। उनकी फैमिली 140 साल से कॉफी के बिजनेस में थी। फिर 1993 में उन्होंने अपना कॉफी ट्रेडिंग का बिजनेस सेटअप किया, जिसका नाम उन्होंने अमालगमेटेड बीन कंपनी रखा। अमालगमेटेड बीन कंपनी के जरिए उन्होंने कॉफी एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। उस कॉफी एक्सपोर्ट के बिजनेस में उन्हें बहुत अच्छा सक्सेस मिला, जिसके चलते 1994 में उन्होंने एक और कंपनी शुरू की, जिसका नाम था सिवान सिक्योरिटीज। और इसी तरह धीरे धीरे वो कई सारी कंपनी शुरू करने लगे। इसी तरह 1996 में उन्होंने सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे शुरू की। उन्होंने सीसीडी का पहला आउटलेट बेंगलुरु में शुरू किया और फिर धीरे धीरे वो अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करने लगे। उस टाइम इंडिया में स्टारबक्स जैसी कोई बड़ी कॉफी चेन नहीं थी और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हुए सीसीडी बहुत तेजी से एक्सपांड होने लगी। उस टाइम सीसीडी में इंटरनेट महंगा हुआ करता था और कॉफी का दाम कम हुआ करता था, लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो गई है। कॉफी बिजनेस के अलावा कॉफी डे ग्रुप अलग अलग बिजनेसेस में भी एंटर करने लगा, जैसे कि रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल सर्विसेज एटसेट्रा। कॉफी डे ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी टैंगलिन आईटी पार्क्स बनाने का काम करती है। अगर सीसीडी के एक्सपांशन की बात की जाए तो फिलहाल सीसीडी के 1750 के करीब आउटलेट्स है और सीसीडी में करीब 25 से 30 हजार लोग काम करते हैं। इन 1750 आउटलेट्स के अलावा सीसीडी के 60,000 के करीब वेंडिंग मशीन्स भी है। तो ये था कॉफी डे ग्रुप का बिजनेस एक्सपांशन। अब बात करते हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था। कॉफी डे एंटरप्राइजेस, जो कि सीसीडी की होल्डिंग कंपनी है, उसका डेट पिछले कुछ टाइम से लगातार बढ़ रहा था। मार्च 2018 में कॉफी डे एंटरप्राइजेस का डेट 4411 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2019 में 6547 करोड़ हो गया। लगातार बढ़ रहे इस डेट के चलते मिस्टर विजय सिद्धार्थ के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ने लगा। कॉफी डे एंटरप्राइजेस के डेट के अलावा मिस्टर विजय सिद्धार्थ की बाकी कंपनीज ने भी काफी सारा डेट लिया था, जैसे कि देवदर्शिनी इन्फो पर 1171 करोड़ का डेट था। गोनी बेदू कॉफी एस्टेट्स पर 775 करोड़ का डेट था। कॉफी डे एंटरप्राइजेस ने जो डेट उठाया था उसमें से 1028 करोड़ के डेट पर मिस्टर विजय सिद्धार्थ ने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी। तो इस तरह टोटल डेट 10,000 करोड़ का हुआ था, जिसमें से 6,547 करोड़ का डेट कॉफी डे एंटरप्राइजेस का था और बाकी डेट मिस्टर विजय सिद्धार्थ की दूसरी कंपनीज का था। इन डेट्स के लिए मिस्टर विजय सिद्धार्थ ने अपने कॉफी डे एंटरप्राइजेस के कई सारे शेयर्स बैंक्स के पास गिरवी भी रखे थे। इस डेट को कम करने के लिए वो लगातार कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे थे। अभी मार्च 2019 में उन्होंने माइंडट्री इस आईटी कंपनी का 20.41% स्टेक बेचकर करीब 30 to 100 करोड़ कमाए और उन पैसों से कुछ डेट रिपे किया, लेकिन वो अमाउंट सफिशिएंट नहीं थी। इसलिए वो अपनी रियल एस्टेट कंपनी टैंगलिन को बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसे बेच नहीं पाए। साथ ही वो अपना कॉफी डे एंटरप्राइजेस का कुछ स्टेक कोका कोला को बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। अब बात करते हैं मिस्टर विजय सिद्धार्थ के टैक्स चोरी के मामले के बारे में। साल 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के मामले में मिस्टर विजय सिद्धार्थ के 20 अलग अलग लोकेशंस पर छापे मारे हैं, जिनमें उनके मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और चिकमगलुरु के ऑफिस शामिल थे। तो आईटी डिपार्टमेंट को मिस्टर विजय सिद्धार्थ के पास 362 करोड़ का अनअकाउंटेड इनकम मिला था। बाद में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि मिस्टर विजय सिद्धार्थ अपना माइंडट्री का स्टेक बेच रहे हैं, तो उन्होंने उनके माइंडट्री के शेयर्स को अटैच करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिस्टर विजय सिद्धार्थ के टैक्स का पैसा अभी तक मिला नहीं था। तो अपने माइंडट्री के शेयर्स बेचने के लिए मिस्टर विजय सिद्धार्थ ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट की कि वो उनके कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर्स अटैच करें और माइंडट्री के शेयर्स को रिलीज कर दे, ताकि वो उन शेयर्स को बेच सके। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मिस्टर विजय सिद्धार्थ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उनके माइंडट्री के शेयर्स रिलीज कर दिए और उसके बदले में कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर्स अटैच कर लिए। तो मिस्टर विजय सिद्धार्थ पर बहुत सारा डेट था। उसके अलावा उनके कई सारे कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर्स बैंक्स के पास गिरवी थे और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अनअकाउंटेड इनकम का सिलसिला भी कई टाइम से चल रहा था, जिसके चलते मिस्टर विजय सिद्धार्थ काफी परेशान थे। फिर पिछले साल आइलैंड एफएस के क्राइसिस के बाद बैंक्स ने जिन कंपनीज ने बहुत सारा डेट उठाया है उनसे पैसा वसूल करना शुरू किया। तो ऐसे में मिस्टर विजय सिद्धार्थ के बिजनेसेस कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन बिजनेसेस की कैश फ्लो भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी।
उसमें ही उनके शेयर्स भी गिरवी पड़े थे, तो ऐसे में पैसे कहाँ से लाए। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस तरीका अपनाना शुरू किया। उन्होंने महंगे इंटरेस्ट रेट्स पर शॉर्ट टर्म डेट लेना शुरू कर दिया और उन शॉर्ट टर्म डेट्स की मदद से वो अपने लॉन्ग टर्म डेट्स रिपे करने लगे। शॉर्ट टर्म डेट लेकर लॉन्ग टर्म डेट रिपे करना ये एक बहुत ही डेंजरस तरीका है, जिससे कोई कंपनी या आदमी पूरी तरह डेट ट्रैप में फंस जाती है। और इस तरह मिस्टर विजय सिद्धार्थ भी उस डेट ट्रैप में फंस गए। अब बात करते हैं मिस्टर विजय सिद्धार्थ ने लिखे हुए लेटर के बारे में। सुसाइड करने से पहले मिस्टर विजय सिद्धार्थ ने अपने एम्प्लॉयज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेटर लिखा था। उस लेटर के पहले 2 पैराग्राफ्स में उन्होंने उन मुश्किलों के बारे में बताया है जो उन्हें फेस करनी पड़ी और जिसकी वजह से उन्हें कई सारी दिक्कतें हुई, जिसमें उन्होंने एक इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में और एक प्राइवेट इक्विटी फर्म के बारे में बताया है, जिनकी वजह से उन्हें काफी सारी परेशानियां हुई थी। इस लेटर के 3rd पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी और मेरी है। मेरी टीम, मेरे ऑडिटर्स और सीनियर मैनेजमेंट को मेरे ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इनके लिए सिर्फ मुझे ही दोषी ठहराया जाए। अब ये किन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की वो बात कर रहे थे, ये अभी तक सामने नहीं आया है। मिस्टर विजय सिद्धार्थ के सुसाइड के बाद कॉफी डे एंटरप्राइजेस के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं और उनमें लगातार लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। साथ ही आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।